हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए थे आपके रीजनिंग के, ठीक है, एसटीसी के लिए, आपको पता है ये सब तो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पिछले साल के क्वेश्चंस को देख रहे थे, वो है हमारा व्यवस्था क्रम परीक्षण। व्यवस्था क्रम परीक्षण। अब इसके अंतर्गत आपको देखो, एक तो घेरे वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये गोल मेज होगी, गोल मेज के चारों ओर सर आपको मतलब कोई भी आदमी है वो बैठाने हैं, उनका भी क्रम होगा। या आपको एक सीक्वेंस दी हुई होगी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये वाली हैं, ठीक है। और मतलब काफ़ी टाइप बनते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी टाइप बनते हैं। लेकिन अब हमको देखना ये है कि हमारे पिछले साल जो आपके एग्ज़ाम में चलते आ रहे हैं क्वेश्चन, उनका टाइप क्या है। क्योंकि जब आपको टाइप पता होगी तो आपको आसानी रहेगी। नहीं, क्रम व्यवस्था परीक्षण तो बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। क्लॉक वाइज भी होते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घूम लगाओ, फिर किसी का फेस किस तरफ है, इस चीज़ का डिफाइन करना तो बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, इंट्रेंस एग्जाम में ओनली ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बशर्ते आपको पता हो कि टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है इसकी, ठीक है। देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा सीक्वेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। गोल सीक्वेंस का नहीं है, क्लॉकवाइज वगैरह नहीं है इसमें कुछ, इसमें ओनली सीक्वेंस है, ठीक है। एक सीरीज की तरह जमाना है ओनली, ये तो सीरीज का ही है, ठीक है तो व्यवस्था ही भाई। सीरीज में करो, चाहे देखो, चाहे आप सीरीज में करो, चाहे आप गोल मेज में करो, है तो व्यवस्था ही, है तो व्यवस्था ही, ठीक है। यहाँ तक अब पता है, एक मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वो देखो आप क्या बताने वाला हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी को सामने बैठा ना हो तो इस प्रकार से बैठाते हैं कि वो किसी के सामने है, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूँ कि कोई आदमी है, ठीक है ना, कोई आदमी है, अगर मैं यहाँ पर किसी को बैठा हूँ, अगर वो यहाँ पर कोई आदमी है और वो कहे कि इसके दाईं तरफ बैठाना है, ये पहले ही यहाँ पर बैठा हुआ है सपोज बी यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, इसके दाएं तरफ कोई बैठाना है, इसका दायां किधर होगा भाई, ये इधर बैठा है, इधर इसका मुंह है भाई। मेज की तरफ बैठा है तो मेज की तरफ ही मुंह होगा। जब मेज की तरफ मुंह होगा तो ये क्या होगा, इसका राइट साइड होगा, ये क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड में बैठाना है कोई, राइट साइड मतलब दायां पक्ष, राइट साइड दमदार, दायां, याद रखो। अब दाएं साइड बैठाना दमदार, तो इधर साइड बैठाओगे आप उसको, 2 छोड़ के, 3 छोड़ के, या फिर किसी के पास में जो भी है, लेकिन दायां बायां देख लो तुम पहले तो आपको, क्योंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब आपको कोई यहाँ पर आपको कोई ए बैठा हुआ है, ये आपका ए बैठा हुआ है। अब कोई पूछे कि ए के दाएं तरफ बैठाओ, ए के दाएं तरफ बैठाओ, तो कैसे बैठाओगे। अब ऐसा मत कर देना कि ए के दाएं तरफ इधर है तो आप इधर बैठा दो। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये मेज ही है, ये मेज ही तो है, मेज ही सब। अब जब इसका मुंह इधर है तो ऑफिशियली बात है कि इसका मुंह इधर होगा, सीधी बात है भाई, इसका मुंह होगा ही होगा, ठीक है। जब इसका मुंह इधर होगा, जब इसका मुंह इधर होगा तो इसका जो ये साइड है वो राइट साइड होगी भाई। अब जैसे सपोज करो ये मैं हूँ, मैं बैठा हूँ चेयर पे, ठीक, तो मेरा मुंह सामने है, मेरा दायां पक्ष ये है क्या, नहीं है, ये कौन सा पक्ष है, ये बायां है मेरा, ये बायां हाथ है, मतलब हमारी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये दायां है, ये दमदार है, दायां हाथ, ये बायां हाथ, तो दायां बायां, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, अब दायां कौन साइड होगी इसकी, ये वाली साइड होगी ना, दाईं साइड, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने यहाँ से कोई भी बैठा, यहाँ तक तो ठीक हो जाती है बात, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बात इधर बैठाने की होती है ना, उसके सामने बैठाने की होती है, तो दायां वो इधर करके आ जाते हैं, इधर नंबर लगा जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है आपको गलत, ठीक है। या फिर तुक्का, 2 ही आते हैं फिर उन पे भाई। जरा सी समझ और आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस परफेक्ट बना देगी आपको, ठीक। 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जितना हो सके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर तो आपको ये देखनी है पूरी सीरीज, ठीक है ना। जो भी तैयारी कर रहा है ना, ये सीरीज जरूर देखे भाई। आपको जब पता ही नहीं होगा आपको कि आपके क्वेश्चंस में, आपकी जो एग्जाम में उसमें आते कैसे क्वेश्चन है, फिर आप क्या मतलब तैयारी करने का मतलब ही क्या रहा। आप एसएससी लेवल की क्रम व्यवस्था देख लो, वो बहुत बड़ी है भाई। एसएससी लेवल क्वेश्चंस भी नहीं होंगे आपके पास में,
ऐसी ऐसी क्रम व्यवस्था आती है, ठीक है। तो आपके में इतनी तगड़ी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मली पता भी तो हो कि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वही सब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये जो आपकी है ये ओनली जो लीनियर है, रैखिक सीरीज है ओनली, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो। ये गोल मेज वाली नहीं है, ठीक है ना, गोल वृत्ताकार भाग वाली नहीं है, कोई नहीं, नॉर्मल है, सीक्वेंस देखेंगे मजे से, ठीक। तो बात करते हैं अब हम हमारे 2018 में जो क्रम व्यवस्था के क्वेश्चंस आए थे उसकी बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। देखो इसको या तो आप ऐसे रख लो, राज ने मुकेश से ज़्यादा, ठीक, या तो आप ऐसे लिखो, अब या फिर आप ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे लिख दो भाई, ऐसे लिख दो आप, राज ने, भाई ये ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला है और ये कम अंक प्राप्त करने वाला है, तो ये इसको नीचे लिख दो। वो तुम्हारे लिखे थोड़ी ना देखेगा कि आपने किस प्रकार सॉल्व किया है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपको जैसा समझ आता है, जैसा आपको उचित लगता है, आप उस प्रकार से सॉल्व करें। चाहे मैंने अभी बताया उसमें क्या है कि आपको लेफ्ट और राइट का उसको जो ग्रेटर देन लेस देन है उसका पता होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। नहीं पता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर नीचे लिख लो। भाई ये कह रहा है कि राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो राज ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए किससे, मुकेश से प्राप्त किए, लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने किए हैं, मतलब इस राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक तो प्राप्त किए लेकिन प्रिया से ज़्यादा प्राप्त नहीं किए, मतलब प्रिया अब भी टॉप पे है। दो लाइन क्लियर हो गई क्वेश्चंस की, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको करना है। क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर आगे कहा है प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, प्रिया ने गौरव और कविता। अब एक और अलग, अब देखो यहाँ से आप बनाओगे तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे प्रिया गौरव कहाँ लिखना है और कविता कहाँ लिखनी है, लेकिन अगर मैं इसको अलग से तो लिख सकता हूँ भाई, ये प्रिया इसने अंक प्राप्त किए किससे, कविता से, गौरव और कविता से, गौरव और कविता से, गौरव और कविता से, ठीक। अब देखो गौरव और कविता का डिफाइन नहीं है यहाँ पे, अभी ये नहीं कह सकते कि गौरव के कम है या कविता कम है, नहीं कह सकते, इसलिए हमने दोनों बराबर में लिखे हैं अभी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है क्या क्या करना है। फिर इसने कहा है गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। भाई अब तुम ये बताओ मुझे, इस गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो मुकेश के कम अंक हैं तो गौरव यहाँ आ जाएगा, मुकेश के नीचे ही तो आएगा भाई, मुकेश से कम अंक प्राप्त किए तो मुकेश से नीचे आएगा, सीधी बात है। अब तो कर दिया डिफाइन उसने गौरव को। इसके बाद कहा है लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अब जब इधर देखो आप, अब उसने कहा है कि गौरव ने ना मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन सबसे कम नहीं है भाई। जनसंख्या, अब यहाँ पे आदमी कितने, 5 हैं, अब 5 में अब कौन बचे, कविता बची, इसका मतलब कविता लास्ट में। सॉल्व है आपका, सीधी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सबसे ज़्यादा, सबसे कम। अब अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कौन सा होता है, मुझे अवरोही क्रम होता है वो क्रम होता है अवरोही जो हमारा घटता क्रम हो। घटता क्रम मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर घटता हुआ क्रम हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम है। अब ये क्रम घटता ही हुआ तो वो प्रिया, उससे कम राज, उससे कम मुकेश, उससे कम गौरव, गौरव से कम कविता। अब वो पूछ रहा है अंकों की दृष्टि से अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर बताओ, अंकों की अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन सा है, राज है। क्लियर हो गया। दोबारा अगर समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को देखें एक बार और समझें। आपकी एक एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कभी कभी पता है क्या होता है, आप ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ से पता चलता है कि यार आपने तो गलत सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले आप एक बार पूरा क्वेश्चंस पढ़ें, फिर आप सॉल्व करने बैठे, ठीक है। कभी कभी क्या है कि लास्ट से भी क्वेश्चंस उठ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। स्टार्टिंग लास्ट से भी करनी पड़ती है, इसलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ें, फिर एक एक लाइन के हिसाब से आप यहाँ पर रखते चलें। हमने तो ऐसा ही किया है, पहले प्रिया, राज और मुकेश के संबंध थे, उसके बाद में प्रिया का गौरव कविता से, फिर कहा कि भाई गौरव लास्ट नहीं है, गौरव लास्ट नहीं तो कविता लास्ट होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं
आगे, ठीक। जब तक मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, तब तक आप ये वाला नोट करें। हाँ जी, अब बात करते हैं हमारा जो 2019 में जो क्वेश्चन आया था व्यवस्था क्रम का, वो लंबे और नाटे के ऊपर था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन है तो क्रम भाई, जमाना तो सिक्वेंस में जमाना है ना, हम तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जमाओ सीक्वेंस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतीश, किशोर, मुकेश, अनिल, राजेश 5 मित्र हैं। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है कि मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन को भाई आगे रखें, मोहन सबसे लंबा है तो मोहन को आगे रखेंगे, मोहन सबसे लंबा है। तो सतीश किशोर से नाटा है, सतीश किशोर से नाटा है, सतीश है ना वो किशोर से नाटा है, मतलब किशोर बड़ा है, किशोर बड़ा है ना, किशोर, सतीश किशोर से नाटा है, सतीश किशोर से नाटा है, परंतु राजेश से लंबा है। ये राजेश से तो लंबा है भाई, ये हो गया। प्रत्येक लाइन के हिसाब से चल रहे हैं। आगे कहा है कि अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है, अलग से लिख लें, अनिल का तो कोई संबंध ही नहीं है तो अलग से लिख लो। जो अनिल है ना, अनिल क्या है, अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है, किशोर से नाटा है अनिल भाई, अनिल किशोर से तो नाटा है, परंतु सतीश से थोड़ा बड़ा है, सतीश से तो बड़ो भाई, सतीश से बड़ो, सतीश को नीचे आएगा, सतीश से बड़ो, सतीश से नीचे आएगा। फिर उसने कहा है कौन राजेश से लंबा परंतु अनिल से नाटा है। अब देखो ये दो सीक्वेंस बन गई। अब इसमें देखो जमाओ, देखो मोहन तो ठीक है पहले पे, मोहन तो पहले आएगा ही आएगा, किशोर, किशोर, सतीश। अब देखो किशोर और सतीश के बीच में क्या, यहाँ पे क्या आएगा, अनिल आ रहा है ना यहाँ पे भाई, यहाँ पर अनिल आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे अनिल आ रहा है, अनिल आ रहा है, तब भी सतीश, किशोर तो तब भी बड़ा होगा सतीश से, अनिल को बीच में ले लें तब भी, तो यहाँ पर हमारा अनिल है। क्वेश्चन ने कहा है कौन राजेश से लंबा है, कौन राजेश से तो लंबा है परंतु अनिल से नाटा है, तो अनिल से नाटा कौन है, सतीश, राजेश से लंबा कौन है, सतीश, आंसर सतीश, ठीक है। 2018 का ये था क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस में 2019, मतलब ये कि 2020 में 2 क्वेश्चन आए, एक आपके सामने है, दूसरा मैंने 2019 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था राज वाला, जिसका आंसर राज था, वो रिपीट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, वो रिपीट हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेने चाहिए, बेस्ट रहेगा, आपको डायरेक्ट आंसर याद रहेंगे, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर देंगे। अगर वो वाला आपको पता होगा तो ये इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो, 2019 वाले क्वेश्चन में पता होगा तो, ठीक है। उसका आंसर रास्ता पता है ना आपको, सेम क्वेश्चन आया था वही है, 2 क्वेश्चन आए थे क्रम व्यवस्था से यहाँ से। अब बात करते हैं इसकी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है 5 मित्र हैं हमारे, उनमें ए जो है वो बी और डी की तुलना भारी है। देखो जब भारी की बात आए या बड़े लंबे की बात आए तो आप ऊपर नीचे लग के उसको डिनोट कर लिया करो, ठीक है। ये जो है बी और डी से भारी है तो बी और डी को अलग मान लूँगा, बी और डी को भाई, ये जो है बी और डी को भारी है, मतलब भारी है तो ऊपर आएगा, ये हल्के हैं ये नीचे हो जाएंगे, तुलना में भारी है। आगे बात करूं सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, सी जो है डी की तुलना में हल्का है, मतलब डी भारी है कहीं ना कहीं। इसके बाद में कहा है बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है ना, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, डी जो है डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इनको देखो, इसको देखो और इसको देखो, मैं यहाँ पर रख बी और डी हैं, ये बी और डी से नीचे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ना डी बी और ई। जब ये चीज़ आ गई तो सी इनके बीच में यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। सीक्वेंस क्लियर है, बन गया, तैयार हो गया। आंसर क्या पूछ रहा है, सबसे भारी पूछ रहा है, सबसे भारी तो ए है भाई, हो गया ना चुटकी में सवाल, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तब तक नोट डाउन करें। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हमारे 2021 में क्वेश्चन आया था ना वो उसका। अब देखो ये 2021 में जो क्वेश्चन आया ना, ये वृत्ताकार मैच के चारों ओर कोई आदमी बैठे उनका क्वेश्चन है, मतलब कि लेवल बड़ा है, लेवल बड़ा है। पहले जो क्वेश्चन कराए थे मैंने 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन कराए थे वो थोड़े सिंपल थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, भारी लंबे छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन है आपको सीक्वेंस में लगाना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, आंसर बता देना, डिटेल, बस खत्म। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है ये वृत्ताकार मेज का है, मतलब लेवल का क्वेश्चन है, एक एक जो लाइन पढ़नी है उसी के हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें, पी क्यू आर एस टी यू बी 7 मित्र हैं कोई, और जो मेज के चारों ओर बैठे हुए भाई। अब गोल मेज के चारों ओर बैठे तो गोल मेज बनानी पड़ेगी हमको भाई, गोल मेज बना लो भाई, गोल मेज बना लो एक, ठीक है। साथ के साथ करते चलें,
मतलब पेन उठाएं और साथ ही साथ करते चलें मेरे, ठीक है। इस फर्स्ट लाइन है, एस जो है वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो आर और टी का पड़ोसी नहीं है। एस मान लेते हैं एक जगह पे, एक्स को फिक्स कर दें, फिक्स बोला है इसने, एस फिक्स है। अब उसने कहा है एस जो आर और टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब इसके पड़ोस में आर और टी नहीं आ सकते भाई, आर और टी नहीं आ सकते, इसके पड़ोस में आर और टी नहीं आ सकते, ना तो आर और टी में से कोई से यहाँ आ सकता है और ना आर और टी में से कोई सा यहाँ आ सकता है। इधर लिख दो आप, दोनों में से नहीं आ सकते आर टी। चलो इधर नहीं दिख रहा आपको, इधर बना लें, ये कोई मैंने बना लिया व्रत, इधर बना लिया मैंने एस, इसके यहाँ आर और टी नहीं आ सकते और इधर भी आर और टी नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं आ सकते ना, ठीक। अब कहा है उसने पी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, पी जो है, अब पी मान लूँ कोई मैं इधर, पी मान लूँ मैं कोई इधर, पी जो है वो क्यू और आर का पड़ोसी है, क्यू आर। अब देखो क्यू आर यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, या तो क्यू या आर, और यहाँ पर भी क्यू आर या क्यू, दोनों में से कुछ भी। देखो ये सारे सवाल, इस टाइप के सारे सवाल करने के लिए आप तब तक कोई जगह पे कोई भी मतलब स्पेसिफिक जो आदमी है वो मत नहीं लगाएं, तब तक वहाँ से डायरेक्ट नहीं कहे कि ये यहाँ पर ही सेट है। वहाँ पर कहा है कि पी जो है वो आर और क्यू का पड़ोसी, आर का पड़ोसी है, इसके पड़ोसी आर और क्यू है। अब भाई जरूरी थोड़ी है कि आर यहाँ पे हो, उसने कहा है कि पी के दाएं ओर आ रहे हैं, कहा है उसने कि पी के बाएं ओर आ रहे हैं, नहीं कहा है ना, नहीं कहा है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लेके चलनी है, हमको याद रखना है। इसके बाद में क्या कहे, उसने कहा है जो वी है जो एस के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर बैठा है, एस के बाईं ओर द्वितीय स्थान पे, एस के बाईं ओर पहले नंबर पे, ये द्वितीय स्थान पे क्या हो गया, वी हो गया, बैठा हुआ है, और यू और टी का पड़ोसी है। अब ये जो है ना, ये बी है, ये जो वी है ये यू और टी का पड़ोसी है। क्या कहा उसने, यू और टी का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ, क्या टी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है क्या टी? भाई यहाँ तो आर और टी वैन है, नहीं आ सकते। जब टी यहाँ पे आर टी नहीं आ सकते तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ यू आएगा, और यू और यहाँ पर क्या आएगा फिर इसके टी पड़ोस में, बताओ पड़ोस में। देखो यहाँ पर पी क्यू फिक्स है, यहाँ पर तो पी क्यू नहीं आने वाला। अब यहाँ पर क्या है, यू यहाँ, अब टी यहाँ पे हो गया, यहाँ पर अब कितने हो गए सदस्य समारोह, ये 1 2 ऐसे स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, लेकिन यहाँ पर कितने पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है ना, तो मतलब ये जो वर्ड है ना, ये जो है ना, ये इसी का है भाई, ये यही है इसके पड़ोस में, दूर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन पड़ोस में तो यही है, क्यू तथा आर, क्यू तथा आर। अब यहाँ पर कहा है इसने एस के पड़ोस में क्या नहीं आ सकते, आर और टी नहीं आ सकते, आर और टी यहाँ पर बैन है, एस के पड़ोस में आर और टी बैन है, तो क्या यहाँ पर आर आ सकता है क्या, आर और टी बैन है तो आर क्यों आएगा, क्योंकि आर आया तो पड़ोस में हो जाएगा, और आर और टी तो बैन है तो आर भाई यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एस, जब सॉरी क्यू, जब यहाँ पर क्यू आ गया तो यहाँ पर आएगा आर, यू टी के पड़ोसी नहीं। तो क्लियर है, 7 हो गए, पी क्यू आर एस टी यू बी 2 4 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। उसके बाद में आपके 3 क्वेश्चन पूछे थे यहाँ से, 3 क्वेश्चन। अब देखो एक ही क्वेश्चन से क्रम व्यवस्था से 3 क्वेश्चन आए, तो आपको मतलब छोड़ना तो है नहीं है, करने का तरीका मैंने बता दिया। जब तक कोई भी स्पेशल आपको नहीं कहे क्वेश्चन कि हाँ ये यहाँ पर फिक्स है, तब तक आपको नहीं मानना है, ठीक है। और हम क्वेश्चन सीरीज जब कराएंगे ना, मोस्ट क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, तो वहाँ पर और बताऊँगा मैं, 2 3 क्वेश्चन करा दूंगा, अब काफ़ी समझ में आ जाएगा। बशर्ते आपको क्लियर तो यहीं से हो गया होगा किस प्रकार से मैंने किया है, ठीक है। समझ में आया, ये नहीं आया है दोबारा वीडियो देखना, दोबारा समझना, आ जाएगा, ठीक है। ध्यान इतना रखना है कि जब तक सवाल नहीं के फिक्स लिखने की, तब तक वहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं लिखना है, दोनों बराबर लेके चलने हैं। जैसे ही फिक्स होता है आपको बता देना है कि हाँ अब ये फिक्स हो गया, अब ठीक है। अब इससे 3-4 क्वेश्चन आए थे, उनमें से दो क्वेश्चन में ले आया हूँ, 3 क्वेश्चन आए थे सॉरी। उसमें एक तो था कि आर का स्थान क्या है, आर कहाँ है बताओ मुझे, आर ये रहा। आर को कैसे भी लिख दो, आर को ऐसे लिख दो कि टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर है, अब टी के बाईं ओर है दायां में, बताओ मुझे, टी बैठा है ये, इधर इसका मुंह है, तो ये क्या होगा दायां, ये बायां, तो टी के बाईं ओर आ रहा है, मतलब कुछ भी जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में इसका स्थान दिखेगा, और जो स्थान यहाँ से शूट कर रहा है वो आपको सेट है, वो लिख देना है आपको, ठीक है। फर्स्ट हो गई। इसके बाद में कहा है टी और यू का स्थान बदल दो, टी और यू का स्थान बदल दो, एक ये तो यू है और ये टी है, इनका अगर स्थान बदल दें
तो टी को स्थान पूछना है, तो टी यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब एस के पड़ोस में टी आ जाएगा, सीधी बात है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो यदि आपको ये डायग्राम बन गया एक बार, ये डायग्राम बने या नहीं, और आपके 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सॉल्व होंगे। देखो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लें, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना, तब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना। ठीक है, ध्यान इतना रखें कि ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा जैसे जैसे कहें उसी प्रकार चलना है। ठीक है, तो लेट चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।